नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आपका अपना विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत तेजी से हमने बहुत ज़्यादा वीडियो डाले, तो इसलिए बीच में ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी दोस्तों, अब चैत का महीना आने वाला है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं मित्रों। 2025 में हम हैं और अभी शनि भी ट्रांजिट कर रहा है कुंभ से मीन में। तो जब भी शनि मीन में ट्रांजिट करता है तो आप ये मान के चलिए, जो सत्य है उसकी पराकाष्ठा होती है। जो भी कचरा है वो साफ हो जाता है और सच्चाई को जीवन में आना पड़ता है। शनि भगवान जब भी मीन में आते हैं, आपके लिए सत्यता को प्रमाणित करते हैं। और वैसे भी दोस्तों, इस संवत का राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। तो मित्रों, ये पूरा साल शनि और सूर्य की धुरी पर ही घूमेगा, बाकी सारे तो ग्रह इसका सहयोग करेंगे। और इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। यू एंजॉय द स्टोरी। एक समय की बात है, यमराज ने देवदूत को भेजा धरती पर किसी माँ की आयु पूरी हो गई थी, लेकिन बच्चियां छोटी थी और लगभग दूध पीने वाले बच्चे जो होते हैं उस कैटेगरी में। देवदूत आया, 3 बच्चों को, 3 लड़कियों को उसने देखा जो माँ के पास बैठी है और माँ ने प्राण त्याग दिया। देवदूत को बहुत दया आई। उसने जाके परमात्मा से कहा, प्रभु ये तो न्याय है, उस औरत को आपको और जीवन देना था। प्रभु ने देवदूत को कहा कि क्या आप इतने बड़े हो गए कि जो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया उससे अलग सोच सकते हैं? तो इसके लिए आप धरती पर जाएं और जब भी आपको अपनी बात पर 3 बार हंसना पूरा हो जाएगा तो आप वापस आ जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, वो देवदूत धरती पर आ गया। किसी चमार ने उसको देखा कि कोई अधनंगा धरती पर विराजमान है, जो कि अपनी पत्नी द्वारा बच्चों के लिए कुछ सामान लेने भेजा गया था। उस चमार को दया आ गई, उसने उसके लिए उस पैसों से कपड़े ले लिए उस देवदूत के लिए, उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसको बहुत सुनाया कि तू बच्चों और जो हमारे कपड़ों के पैसे थे उससे इसके लिए सामान ले आया, इसके कपड़े ले लिए। जब वो बात कह रही थी, देवदूत बहुत खिलखिला कर हंसा। ये तो 3 बार हंसना उसको, तो वो उसकी सजा पूरी हो जाएगी और वो वापस लोक में चला जाएगा। बहुत जोर से हंसा। उसने मन में सोचा कि इस चमारन को ये नहीं पता कि इसके दिन फिरने वाले हैं। छोटे से अमाउंट के लिए
ये परेशान हो रही है और ये नहीं पता कि इसके जीवन का कायाकल्प होना निर्धारित है, क्योंकि विधि का विधान है कि अब मैं यहां आया हूं तो इसका कायाकल्प होगा। मित्रों, उस देवदूत ने वहां रहना शुरू किया, क्योंकि वो देवदूत था तो इसलिए उसने चमार का काम फटाक से हफ्तों में सीखा और बहुत ही एक फेमस और लग्जरियस कैटेगरी में उसको ला दिया कि उस समय के राजा महाराजाओं के जूते वहां मिलते और बहुत जल्दी उसने उस चमार को अमीर बना दिया। एक दिन वहां के राजा का संदेशा आया कि ये बहुत ही वैल्यूबल चमड़ा आपको दिया जा रहा है, इससे आपको जूते बनाने। राजा के मंत्री ने फिर कहा इसके जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं बनाने, क्योंकि उस टाइम का रिवाज था कि जो स्लीपर है वो जब किसी की शव यात्रा जाती है तो उसको पहना जाते हैं, अदरवाइज जूते पहने जाते थे। चमार ने भी उसको कहा देख तो भैया इसके जूते ही बनने हैं, स्लीपर नहीं बनने, क्योंकि चमड़ा बहुत वैल्यूबल है, इसके बाद हमें मिलेगा ना, ये ना हो कि हमें कुछ सजा हो जाए। देवदूत ने फिर भी उसके स्लीपर बना दिए। जब चमार को ये पता लगा, उसने देवदूत को खूब मारा, बहुत मारा उसको। और इतनी देर में ही जब वो मार चुका उसको, तो राजा का सेवक आया और कहने लगा कि इस चमड़े के जूते नहीं बनने, स्लीपर बनने हैं, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। चमार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, लेकिन देवदूत बहुत हंसा। दूसरी बार हंसा, बहुत हंसा। उसी समय दोस्तों एक बूढ़ी औरत 3 बच्चियों को लेके वहां पर आई। कोई रईस औरत थी, वो आई और उसने कहा कि इन बच्चियों की शादी होनी है और इनके लिए अच्छे डिजाइनर जूते बनाने हैं। बातों बातों में पता लगा कि ये बच्चियां इनकी नहीं है, इसके पड़ोस में एक गरीब औरत की मृत्यु हुई थी और इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, तो इस अमीर औरत ने ये तीनों बच्चे अडॉप्ट कर लिए, जिनकी आज शादी एक बड़े रईस घरानों में होने जा रही है। जब देवदूत ने ये सुना तो वो और खिलखिला कर हंसा और उसके हंसते ही वो वहां से गायब हो गया, क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई थी और वापस वो देवलोक चला गया। तो मित्रों, इस स्टोरी को सुनाने का सार यही है कि शनि अब मीन में आ रहा है, तो विधि के विधान में जो भी उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे उनको शनि और सूर्य दोनों मिलकर सजा देने में सक्षम है। तो सत्य पे आधारित रहिए, जीवन को सरलता से जीने की कोशिश कीजिए, स्पेशली इस दरमियान विचारों में शुद्धता रखिए और धैर्य रखकर अपने काम को करते जाए।
अगर आप स्टोरी को बार बार सुनेंगे, आपको हमेशा इस संवत के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होंगी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।